जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कीटोन के रासायनिक गुणों तथा उपयोगों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम कीटोन परिवार के एक प्रमुख सदस्य एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि तथा इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे इसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि पे। तो प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण एसीटोन का निर्माण निर्जल कैल्शियम एसीटेट के निर्जल कैल्शियम एसीटेट के कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा किया जाता है। शुष्क आसवन द्वारा किया जाता है। शुष्क आसवन द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा किया जाता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। CH3COO का होल ट्वाइस Ca ये आपका कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है। चूंकि कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, एसीटेट पर 1 माइनस होता है, इसलिए एसीटेट को 2 बार आना पड़ेगा। यानी एसीटेट के 2 अणु होंगे तब जाकर के आपका कैल्शियम पे जो डबल चार्ज है प्लस का वो बैलेंस हो पाएगा। क्योंकि जब तक आवेशों की संख्या बराबर नहीं होती है, जब तक प्लस और माइनस आवेश बराबर नहीं होते हैं, तब तक आपका कंपाउंड बन ही नहीं सकता। इसलिए एसीटेट को 2 बार आना पड़ेगा। अब इसका हम करवाएंगे आसवन, और इसके आसवन से बनाना है एसीटोन। तो एसीटोन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए साथ ही में आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा, चूना पत्थर जिसे हम कहते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस है, यानी CH3 2 बार हो जाएगा, बैलेंस है। फिर यहाँ पे देखेंगे कार्बन 2 बार है, यहाँ पे 1 और 1 कार्बन भी 2 बार हो रहा है। फिर हम ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, क्योंकि होल ट्वाइस लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये डबल है 2, यहाँ पे दूसरा वाला 2, यानी टोटल हो गए 4। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और 1, 4 ऑक्सीजन बैलेंस है। यहाँ पे 1 कैल्शियम और यहाँ भी 1 कैल्शियम। इस तरीके से आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो जब हम कैल्शियम एसीटेट का आसवन कराते हैं तो एसीटोन का निर्माण होता है। एसीटोन का निर्माण होता है और साथ ही में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे हम चूना पत्थर या संगमरमर भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है, इसे आप लोग नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे एसीटोन के रासायनिक गुणों पर। अगली हेडिंग डाल देना है एसीटोन के रासायनिक गुण। एसीटोन के रासायनिक गुण। एसीटोन कीटोन परिवार का प्रमुख सदस्य है, इसलिए इसके जो रासायनिक गुण हैं ये कीटोन परिवार के रासायनिक गुणों से मिलते जुलते होंगे। एसीटोन के रासायनिक गुण। एसीटोन के अनेक रासायनिक गुण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रासायनिक गुणों का अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि एसीटोन के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। एसीटोन के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। एसीटोन के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। इसमें हम सबसे पहली हेडिंग डालेंगे
इसमें हम सबसे पहली हेडिंग डालेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, यानी PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो जब एसीटोन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है तो डाइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण होता है। क्या बनता है? डाइक्लोरोप्रोपेन बनता है। तो इसकी रिएक्शन में हम लिख सकते हैं, इसके स्टेटमेंट पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि जब एसीटोन PCl5 से क्रिया करता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है तो डाइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण होता है। डाइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण होता है, यानी जब एसीटोन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करेगा तो डाइक्लोरोप्रोपेन बनेगा। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका कार्बोनिल समूह है, और जब कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो आपका बन जाता है कीटोन। इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं PCl5 से, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो ये हो जाएगा आपका कार्बोनिल समूह। CH3 जैसे जुड़ा हुआ है वैसे ही जोड़ना है। फिर यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है ये निकल करके POCl3 बनाएगा। यहाँ पे आपका एक Cl और दूसरा Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, साथ में सह उत्पाद के रूप में निकलेगा POCl3। क्या निकलेगा? POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसे हम कहते हैं। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखेंगे। यहाँ पे CH3 दो बार है, यहाँ भी आपका CH3 दो बार है, Cl यहाँ पे 5 बार है, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन, ये आपका इस तरीके से बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, ये कीटोन है यानी कि एसीटोन है, एसीटोन है। और एसीटोन की क्रिया हम करवा रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवा रहे हैं। तो ये आपका बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे गिनती करें तो 1 2 3, इधर से भी गिनती करते तो दूसरे पे Cl परमाणु आपके जुड़े हुए हैं। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो, और 3 कार्बन है, 3 के लिए हो जाता है प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इस तरीके से जब एसीटोन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनता है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे रासायनिक गुण पे। अगली हेडिंग पड़ेगी क्लोरोफॉर्म से क्रिया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है एसीटोन का। जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है तो क्लोरीटोन का निर्माण करता है, क्लोरीटोन बनाता है। दूसरे रासायनिक गुण में हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म से क्रिया, क्लोरोफॉर्म से क्रिया, क्लोरोफॉर्म से क्रिया। इसमें हम लिखेंगे कि जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। क्या बनता है? क्लोरीटोन बनता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, क्लोरीटोन का निर्माण करता है, क्लोरीटोन का निर्माण करता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका कार्बोनिल समूह है और इसमें 2 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इस तरीके से आपका बन जाएगा एसीटोन। इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से। अब यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन परमाणु होता है इसकी बैलेंसी होती है 4। कितनी बैलेंसी होती है?
इसकी वैलेंसी होती है 4। अब ये वैलेंसी बॉन्ड से या हाइड्रोजन से संतुष्ट होती है। यहाँ पे देखेंगे कार्बन की वैलेंसी एक इस बॉन्ड से, एक इस बॉन्ड से 2 और 2 इस बॉन्ड से 4 हो रही है। यहाँ पे देखेंगे ये चारों वैलेंसी की सिंगल बॉन्ड से वैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे जैसे CH3 आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 को वैसे ही जोड़ देना है, यानी CH3 समूह वैसे ही जुड़ा रहेगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। फिर आपका बचेगा CCl3, इसको एक बॉन्ड से जोड़ देना है और यही यौगिक आपका बन जाता है क्लोरीटोन। क्या हो जाता है? क्लोरीटोन हो जाता है। ये आपका एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म है। तो जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है तो क्लोरीटोन बनता है। इसे अब आप नोट कर लेंगे। फिर हम आएंगे इसके तीसरे रासायनिक गुण पे। अगली हेडिंग डाल देना है अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया यानी इसमें हम देखेंगे कि जब एसीटोन अमोनिया से क्रिया करता है तो किस यौगिक का निर्माण करता है? तो हेडिंग डालेंगे अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया। जब एसीटोन अमोनिया से क्रिया करता है तो डाई एसीटोन एमीन का निर्माण करता है। क्या बनता है? डाई एसीटोन एमीन। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे कि जब पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि एसीटोन, जब एसीटोन अमोनिया से क्रिया करता है, अमोनिया से क्रिया करता है, जब एसीटोन अमोनिया से क्रिया करता है तो डाई एसीटोन एमीन का निर्माण करता है। डाई एसीटोन एमीन का निर्माण करता है। डाई एसीटोन एमीन का निर्माण करता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे ये कार्बोनिल समूह है और जब कार्बोनिल समूह के दोनों सिरों से आपका एल्किल समूह जुड़ा होता है तो कीटोन होता है। यहाँ पे कीटोन परिवार का प्रमुख सदस्य एसीटोन है और एसीटोन की क्रिया हम करवा रहे हैं अमोनिया से यानी NH3 से। तो ये बन जाएगा CH3 यानी जैसे CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है वैसे जुड़ा रहेगा। ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ये आपका एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो बचेगा 2 हाइड्रोजन यानी NH2 समूह इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा डाई एसीटोन एमीन। क्या नाम हो जाएगा? डाई एसीटोन एमीन। इस तरीके से जब एसीटोन अमोनिया से क्रिया करता है, अमोनिया से क्रिया करता है तो डाई एसीटोन एमीन का निर्माण होता है। इसे अब आप नोट करेंगे। इस तरीके से हमने एसीटोन के रासायनिक गुणों में 3 प्रमुख रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। पहला रासायनिक गुण था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो उसमें हमने देखा कि जब एसीटोन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है तो डाइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण करता है। दूसरे रासायनिक गुण में हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म से क्रिया, जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है तो क्लोरीटोन का निर्माण करता है। और इसके तीसरे रासायनिक गुण में हमने देखा अमोनिया से क्रिया, जब एसीटोन अमोनिया से क्रिया करता है तो डाई एसीटोन एमीन का निर्माण करता है। फिर इसके बाद में हम आएंगे एसीटोन के उपयोगों पे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे एसीटोन के उपयोगों को।
अगली हेडिंग डाल देना है एसीटोन के उपयोग। एसीटोन के उपयोग। एसीटोन के उपयोग। एसीटोन के उपयोगों में इसका सबसे पहला उपयोग है विलायक के रूप में, यानी एसीटोन का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। तो पहला उपयोग हो जाएगा विलायक के रूप में। विलायक के रूप में। इसके दूसरे उपयोग में आएंगे तो एसीटोन का उपयोग निद्राकारक औषधि के निर्माण में भी किया जाता है। तो इसके दूसरे उपयोग में हम लिख सकते हैं कि एसीटोन का उपयोग निद्राकारी औषधि के निर्माण में करते हैं। औषधि के निर्माण में करते हैं। निद्राकारी औषधि के निर्माण में करते हैं। इसके दूसरे उपयोग में हम लिख सकते हैं, इसके तीसरे उपयोग में हो जाएगा कि इसका उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि एसीटोन जो है ये एक सुगंधित गंध वाला द्रव होता है, इसलिए एसीटोन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। तो इत्र बनाने में इसका चौथा उपयोग हो जाएगा विभिन्न महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में। विभिन्न महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में। विभिन्न महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में। इसके पांचवें उपयोग में हम लिख सकते हैं अपरिहार्य तेलों के निष्कर्षण में, यानी इसका उपयोग कुछ महत्वपूर्ण तेलों के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो अंतिम उपयोग में हम लिख सकते हैं अपरिहार्य तेलों के निष्कर्षण में। अपरिहार्य तेलों के निष्कर्षण में। तो एसीटोन के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग है विलायक के रूप में। दूसरा उपयोग है एसीटोन का उपयोग निद्राकारी औषधि के निर्माण में करते हैं। तीसरा उपयोग है इत्र बनाने में। चौथा उपयोग है विभिन्न महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में। और इसके पांचवें उपयोग में हम लिख सकते हैं अपरिहार्य तेलों के निष्कर्षण में। इस तरीके से एसीटोन का उपयोग किया जाता है, इसे आप नोट करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसके रासायनिक गुणों तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों का अध्ययन किया है। इससे अगली क्लास में हम कार्बोक्सिलिक परिवार को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।